हेलो दोस्तों। मैं आज एक गांधी जी पर बहुत ही अच्छा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। 3-4 वीडियो में पूरे गांधी जी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे सब समाप्त कर देंगे। ये यूपीएससी, बीपीएससी, एसआई, यूपीएसआई हो चाहे बिहार एसआई हो चाहे कोई भी एसआई हो, कोई भी परीक्षा हो जिसमें गांधी जी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, उसमें इससे बढ़िया आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, तो आराम से इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छा से सुनिएगा, और जहाँ आपको लगे कि या इस चीज़ को लिखना है, हमको नया चीज़ लग रहा है, वीडियो को पॉज करके और इसको लिखिएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं किससे? महात्मा गांधी। तो देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। इनके पिता कौन थे? करमचंद गांधी। माता कौन थी? पुतली बाई। इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। इनके पुत्र पुत्र कितने बेटे थे महात्मा गांधी के? 4। कौन? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। इनकी मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। तो कैसे मृत्यु हुआ था? तो नाथूराम गोडसे ने इनको जब मंदिर में पूजा करके निकल रहे थे तो गोली मार दिया। ठीक, तो 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गांधी जी की मृत्यु हुआ उसके बाद अहिंसा दिवस। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए, 1869 1869 इनका, इस 1869 मतलब गांधी से संबंधित है। कैसे? तो 2 अक्टूबर इनका जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। पोरबंदर में जन्म हुआ था। पोरबंदर कहाँ है? काठियावाड़ जिला में। या काठियावाड़ कहाँ है? गुजरात में। ठीक, अगला देखिए, 1876 में क्या हुआ था? प्राइमरी स्कूल में इन्होंने क्या किया? पढ़ाई की। और कस्तूरबा गांधी से क्या हुई इनकी सगाई? बहुत छोटा उम्र में इनकी कस्तूरबा गांधी से सगाई हो गई थी। ठीक, अब 1881 में क्या हुआ? राजकोट के हाई स्कूल में पढ़ाई किए। ठीक, 1883 में देखिए, 1883 में क्या हुआ? 13 साल की उम्र में इनकी कस्तूरबा गांधी से क्या हो गया? ब्याह हो गया। 1885 में क्या हुआ? तो 63 वर्ष की आयु में गांधी जी के जो बाबूजी थे उनके क्या हो गया? देहांत हो गया। 1887 में क्या हुआ? मैट्रिक पास किए। कहाँ से? भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में प्रवेश किया, और फिर 1 साल पढ़े और फिर छोड़ दिए। देख लीजिए पहले कितना बड़ा पढ़ा थे, 1 साल पढ़े फिर छोड़ भी दिए। 1888 में देखिए, 1888 में क्या हुआ? इनका पहलका बेटा का जन्म हुआ। पहलका बेटा कौन था? हरिलाल। और देखिए, और वकालत पढ़ने कहाँ चल गए? इंग्लैंड वकालत पढ़ने चल गए। उसके बाद देखिए 1891 में क्या हुआ? वकालत पढ़ाई पूरी कर देश लौट आए। ठीक, और 1891 में उनकी माँ, जो उनकी माँ कौन थी? पुतली बाई। इनका क्या हुआ? निधन हो गया। और 1891 में ही बम्बई और राजकोट में क्या की? इन्होंने वकालत शुरू किया। उसके बाद देखिए 1893 में क्या हुआ? भारतीय मुस्लिमों द्वारा एक व्यवसाय संघ की मांग पर केस लड़ने कहाँ चल गए? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ गए? तो ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया पहुंचे, जहां उन्हें सभी प्रकार के रंग भेद का क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा। ठीक, अब देखिए 1894 में देखिए, रंग भेद का सामना करना पड़ा उनको, और क्या किए? वहीं रहकर समाज कार्य करने लगे तथा वकालत करने का फैसला किया। ठीक, और देखिए एक और बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि 1894 में गांधी जी ने क्या किया? तो पूछता है 1894 में नेटाल का इंडियन कांग्रेस की स्थापना। तो पूछता है नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखिए। उसके बाद देखिए 1896 में क्या हुआ? 6 महीने के लिए भारत लौटे और पत्नी तथा 2 पुत्रों को लेकर फिर कहाँ चल गए? नेटाल। नेटाल कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, उसके बाद 1899 में क्या हुआ? ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। ठीक, उसके बाद देखिए, अब आइए कब? 1901 में। तो 1901 में क्या हुआ? सब परिवार स्वदेश रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में जो लोग बसे हुए थे भारतीयों को आश्वासन दिया कि जब भी अगर काम पड़ेगा ना तो वो आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत आए और कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया तथा बम्बई में वकालत का दफ्तर खोला। तो पूछता है कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो 1901 में। कहाँ हुआ? तो किस अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दिशा एडुल्बी वाचा। कौन? इस पर बढ़िया से लिखाएगा नहीं, ठीक है? दिशा एडुल्बी वाचा, याद रखिएगा, चाहे पेन से लिख लीजिए, दिशा एडुल्बी वाचा। ठीक, या फिर लुसेंट में देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 1902 में क्या हुआ? भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका क्या किए? पुनः दक्षिण अफ्रीका वापस लौट गए। ठीक, उसके बाद देखिए 1903 में क्या हुआ? 1903, ये भी बहुत भी आई है। जोहान्सबर्ग में क्या किया? वकालत करने का एक अपना ऑफिस खोले और इंडियन ओपिनियन की स्थापना की। ठीक, तो देखिए इसे 2-3 क्वेश्चन पूछता है। इंडियन ओपिनियन की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। कहाँ किया? जोहान्सबर्ग में। कब किया? 1903 में। अब पूछता है इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो 1904 में। एक और चीज़ देखिए, पूछता है इंडियन ओपिनियन का प्रथम संपादक कौन थे? तो गांधी जी उसका स्थापना के थे, संपादक नहीं थे। संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर। ठीक, तो याद रखिएगा ध्यान से, इंडियन ओपिनियन का संस्थापक महात्मा गांधी, इंडियन ओपिनियन का प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर।
ठीक। उसके बाद देखिए भाई 1906 में क्या हुआ, जुल्लू विद्रोह के दौरान भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार किया। ठीक। उसके बाद देखिए 1906 में ही एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहानसबर्ग में प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया। तो पूछता है कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया, तो जोहानसबर्ग में। कब किया, तो 1906 में। ठीक। उसके बाद देखिए 1907 में क्या हुआ, ब्लैंक एक्ट भारतीय तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। क्या किया गया कि भारत मतलब जितने वहाँ ब्लैक लोग थे, बोला ना तुम ब्लैक लोग थे, उनको बोला जाता तुम पंजीकरण करो, अपना रजिस्ट्रेशन करो। इससे के विरुद्ध में क्या किए, सत्याग्रह किए। ठीक। उसके बाद देखिए 1909 में क्या किया, सिविल डिसओबीडियंस के से प्रभावित होकर लियो टॉल्स्टॉय से प्रचार शुरू किया। तो पूछता है कि महात्मा गांधी किस लेखक से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, तो लियो टॉल्स्टॉय से। ठीक। जिनके किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू से गांधी काफ़ी प्रभावित थे। उसके बाद देखिए एक और VVI क्वेश्चन है, देखिए हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने। ठीक। कहाँ लिखे, तो देखिए भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना जून में क्या हुआ, जून 1909 में भारतीयों का पक्ष रखने के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए। और नवंबर में क्या हुआ, जब दक्षिण अफ्रीका मतलब लौट रहे थे इंग्लैंड से, तब जहाज में ही लिख दिया। कौन, हिंद सागर, हिंद स्वराज को जहाज में ही मतलब वापसी करते जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, उसी क्रम में लिख दिए। उसके बाद देखिए भाई 1908 में फिर क्या हुआ, 1908 में ही सत्याग्रह के लिए प्रथम बार जोहानसबर्ग में क्या हुआ, इनको जेल हुआ। तो पूछता है गांधी जी सत्याग्रह के मतलब लिए पहली बार जेल कब गए, 1909 में। कहाँ, 1908 में कहाँ गए, तो दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद देखिए आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र क्या किया गया, जला दिया गया। कौन पंजीकरण, जो सिविल डिसोबीडियंस था, ब्लैक एक्ट वाला जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बोला गया था, उसको जला दिया गया। ठीक। उसके बाद देखा भैया 1910 में, ये भी पूछता है 1910 में जोहानसबर्ग के निकट टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की। तो पूछता है टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना किसने की, तो बहुत लोग को लगता है विदेशी नाम मार देगा, नहीं, टॉल्स्टॉय फर्म का स्थापना किसने किया था, महात्मा गांधी ने। कब किया था, तो 1910 में। अब कहाँ किया था, तो जोहानसबर्ग में। उसके बाद देखिए 1913 में रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा तथा द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 2000 भारतीयों खाद्यान्न कर्मियों ने न्यूकेला से नेटाल तक की पद यात्रा की। अंततः सरकार को क्या करना पड़ा, उनके सामने झुकना पड़ा। उसके बाद देखिए 1914 में क्या हुआ, 1914 के जून में देखिए क्या हुआ, गांधी जी समरस समझौते के द्वारा जितने भी मतलब समाधान हुआ, उसके बाद वो क्या हुए, गांधी वापस भारत आ गए। स्वदेश वापस लौटते समय गांधी जी ने इंग्लैंड में एक भारतीय अस्पताल इकाई की स्थापना की, जिसके लिए वापस जाने पर उन्हें किसका अवार्ड दिया, किसका स्वर्ण पदक दिया गया, केसर हिंद का स्वर्ण पदक दिया गया। किसका दिया गया, केसर हिंद। कब, 1914 में। ठीक। काहे के लिए, जब इंग्लैंड से वापस लौट रहे थे तो वहीं पे क्या किए थे, एक हॉस्पिटल खोल दिए थे। देखिए बढ़िया काम करते थे। उसके बाद अब आई 1915 में 21 वर्ष जब वहाँ पे बिता दिए, जब 21 वर्ष का प्रवास के बाद जनवरी में स्वदेश लौटे, तो मई में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जो 1917 में साबरमती नदी के पास स्थापित हो। देखिए जो आश्रम की स्थापना की, तो पहले उसका नाम था सत्याग्रह आश्रम, और उसी को 1917 में क्या कर, जब साबरमती नदी के किनारे आएगा तो उसको साबरमती आश्रम के नाम से जाना लगा। उसके बाद देखिए 1916 में फरवरी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में क्या किए थे, भाषण दिए थे। ठीक। तो गांधी जी से संबंधित जितने भी ईस्वी सन है उससे संबंधित प्रश्न है। ठीक। ये पहला वीडियो, इसके बाद दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसके बाद तीसरा 3-4 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो खूब अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, चाहे लिख दीजिएगा इसको। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।